नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार दिया। उनका ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। इससे पहले कल स्वीडन ने भी मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। मोदी बोले यूरोप भारत में $100 अरब निवेश करेगा। ये समझौता भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। इस समझौते के तहत भारत में 10 लाख नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है। कच्चे तेल की आग में जला रुपया। डॉलर के सामने रिकॉर्ड निचले स्तर $96.18 पर पहुंची भारतीय करेंसी। कच्चा तेल एक बार फिर $110 के पार पहुंचा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम लोगों की जेब पर असर पड़ने की आशंका और बढ़ गई है। वहीं बाजार अब सरकार और रिजर्व बैंक के अगले कदमों पर नजर टिकाए हुए हैं। केरल के नए सीएम बने वीडी सतीसन। राज्यपाल आर्लेकर ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्य में 64 साल बाद सीएम के साथ पूरी कैबिनेट ने ली शपथ। 6 पार्टियों के 21 मंत्री शामिल। इस मौके पर राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और बीजेपी के नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं शपथ लेते ही सतीसन सरकार ने लिए बड़े फैसले। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा और आशा वर्कर्स की सैलरी में किया इजाफा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच में हुआ बड़ा खुलासा। एनटीए के अंदर तक पहुंची जांच। प्रोफेसरों और अधिकारियों पर कसेगा शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक लातूर के प्रोफेसर कुलकर्णी पिछले 5 वर्षों से एनटीए के लिए पेपर तैयार करने में शामिल। ड्रैगन की नाक के नीचे भारत करने जा रहा बड़ा डिफेंस डील। वियतनाम को बेचेगा ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 दिवसीय हनोई यात्रा के दौरान ब्रह्मोस डील पर होगी चर्चा। महिलाओं को 3000 रुपए महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग का गठन। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसलों पर लगाई मुहर। ईरान जंग के बीच 8000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी में तैनात। JF-17 फाइटर जेट्स और ड्रोन स्क्वाड्रन भी भेजे। खर्च सऊदी अरब उठाए। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण हादसा। ट्रक कंटेनर की टक्कर से 12 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। ट्रक में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। सभी सगाई में जा रहे थे। प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूसी तेल खरीद रहा। छूट हो या न हो इससे फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोलियम मंत्रालय। बकरीद के त्योहार से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले नमाज पढ़नी है तो स्विफ्ट में पढ़िए, सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपना। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो से सफर किया। पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील का दिख रहा असर। मंत्री प्रवेश वर्मा बोले प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसे फॉलो करने की कोशिश पहले दिल्ली सरकार के लोग कर रहे हैं। मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को माना अपना नेता। यूपी AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बड़ा बयान। बोले आगामी चुनाव में कानपुर की 3 प्रमुख विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा में जनगणना ड्यूटी से गायब रहने वाले 33 कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की FIR और 80 से अधिक कर्मचारी रडार पर। सरकार का दावा, पहले चरण का 97% काम सफलतापूर्वक शुरू हो चुका। राष्ट्रपति भवन में 25 मई को दिए जाएंगे पहले चरण के पद्म अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। इस वर्ष सम्मानित होने वाले विशिष्ट हस्तियों में अलगोजा के जाने माने उस्ताद तागा राम भी। खेल के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार प्रवीण कुमार को दिया जाएगा। अभी में 8 नए मंत्रियों को बांटे गए विभाग। भूपेंद्र चौधरी को MSME तो मनोज पांडे को मिला खाद्य रसद मंत्रालय। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अजित सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग दिया गया। 8 दिन पहले शपथ ली। बिहार में गंगा के किनारे बनेगी 3 नई 4 लेन सड़कें। इस विश्वामित्र पथ की कुल लंबाई 125 किलोमीटर रहेगी। सोन नदी पर बनेगा नया पुल, 5500 करोड़ आएगी लागत। MP के गुना में 200 बीघा में बनी यज्ञशाला का ड्रोन व्यू आया सामने। यहाँ बंद करने के लिए 225 क्विंटल सामग्री और 200 ट्रॉली बांस से बनाई मंडप कुटिया। आयोजन के दौरान 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया। कोलकाता में अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच हिंसक झड़पें। 3 पुलिसकर्मी घायल, 40 गिरफ्तार। सीएम शुभेंदु बोले पुलिस वालों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं TMC चीफ ममता बनर्जी ने कहा बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता। नीट पेपर लीक केस में लातूर की केमिस्ट्री कोचिंग का डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ गिरफ्तार। CBI टीम को फोन में लीक पेपर मिला। सेंटर पर भी छापेमारी। अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। एजेंसी को तक कई डॉक्टर ने लीक पेपर खरीदे। CBSE ने 12वीं की रिवैल्यूएशन फीस 700 से 100 रुपए की। 1 नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस वापस होगी। छात्रों के विरोध के बाद फैसला लिया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लेस 3 खतरनाक बोट से भारतीय नौसेना में होने जा रही शामिल। कापेगा पाकिस्तान और चीन। इन युद्धपोतों के शामिल होने से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री PM जोनास स्टोरे ने मोदी का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से किया स्वागत। आज भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में ग्रीन एनर्जी, डिजिटलाइजेशन, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना।
सासाराम में ट्रेन के जनरल बोगी में लगी आग, आनन फानन में यात्रियों को बाहर निकाला गया, 20 कर्मचारियों की मदद से पाया काबू। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत बिगड़ी, यात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद, एकांतिक दर्शन भी नहीं होंगे, शिष्यों ने रात 3 बजे लाउड स्पीकर से किया है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन की फोटो रेल मंत्रालय ने गेट पर लगाई, इस साल गुजरात में सूरत बिलमोरा के बीच चलने की उम्मीद। सुवेंदु का ऐलान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे, महिला उत्पीड़न मामलों की हाईकोर्ट जज की अगुवाई में जांच होगी, मौलवी पुजारियों का मानदेय बंद। पाकिस्तानी आतंकी संगठन फाल्कन स्क्वाड ने अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की दी धमकी, खुफिया एजेंसियों ने सोशल मीडिया पोस्ट की जांच। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत मैदानी इलाकों के 9 राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट, 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा पारा, यूपी का बांदा 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं बिहार के कई जिलों में उमस भरी गर्मी तो कुछ जगह हो रही बारिश। भारत स्वीडन जैसे लोकतंत्रों का साथ जरूरी, पीएम मोदी बोले, आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है, दोनों देश मिलकर आतंकवाद तथा इसके समर्थकों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। नक्सलवाद खात्मे के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बोले, गुंडा धूर की धरती बनेगी तीर्थ स्थल, सरकारी नौकरी में आदिवासी युवाओं को मिलेगा 15% आरक्षण। एसआईआर में जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं वे अगले साल के नगर निगम और पंचायत चुनाव में फिर भी डाल सकते हैं वोट। भारत निर्वाचन और राज्य निर्वाचन आयोग का अलग अलग सिस्टम, पुरानी वोटर लिस्ट से अध्यक्ष, पार्षद और सरपंच के चुनाव का हुआ फैसला। यूपी पंचायत चुनाव में देरी के दावों के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को दी मंजूरी, हालांकि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल पदों के 27% से अधिक नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले की चेतावनी और वैश्विक तनाव के कारण फिर क्रेश हुआ भारतीय शेयर बाजार, शुरुआती कारोबार में बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 900 अंक टूटा। यूके के 33 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, 46.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, मौसम विभाग की चेतावनी, दोपहर में घर से न निकले। वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को फील्ड में उतरने और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। हिमाचल में 25 नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की नेक टू नेक फाइट, सीनियर जर्नलिस्ट बोले, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस ने सियासी जमीन बचाई, भाजपा मुकाबले से बाहर। अमेरिका ने ईरान के साथ शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 5 बड़ी शर्तें रखी। रिपोर्ट के अनुसार ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा, 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे, इसके अलावा जब्त प्रॉपर्टी का 25% ही वापस मिलेगा। जमानत नियम और जेल अपवाद, दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को बेल नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा किसी को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।